जी हां दोस्तों, भरी अदालत में शाह पर गरजे राहुल। जज साहब के सामने कोर्ट में गूंजा मोदी विरोध का नारा। कोर्ट का लाइव एक्शन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने कोर्ट रूम में जो कुछ कहा उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी का खेमा तिलमिला गया। आखिर राहुल गांधी के ऊपर वो कौन सा झूठा और निराधार आरोप लगाया गया था जिसकी बुनियाद पर कोर्ट रूम में सुनवाई थी, और उस सुनवाई में जो कुछ हुआ उसने बीजेपी की चूल्हे से हिला दी। आखिर राहुल के फेवर में, राहुल और मोदी के विरोध में नारे कोर्ट रूम के अंदर और बाहर क्यों लगने लगे? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। इस छोटे से वीडियो को देखें ताकि समझ सकें कि मौजूदा वक्त में क्या कुछ घट रहा है राहुल के साथ में, मगर राहुल उससे पार कैसे पा रहे हैं, निपट कैसे रहे हैं। दोस्तों, 20 फरवरी का दिन, उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर का इलाका, शहर, सुल्तानपुर की कोर्ट। मगर उससे पहले राहुल गांधी जब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे और जब वहां से उनका काफिला सुल्तानपुर के लिए निकला तो किस अंदाज में, मानो किसी बड़ी रैली या फिर रोड शो का एक निराला अंदाज दिखा। मगर दोस्तों, जब कोर्ट रूम में राहुल पहुंचे तो राहुल गांधी ने कोर्ट रूम में मोदी शाह के लोगों के खिलाफ दहाड़ते हुए कहा कि जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों को तोड़ने मरोड़ने वाला है। कहा कि यह केस राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया। इसके पीछे सिर्फ झूठ और राजनीतिक कारण है। हम हमेशा से सच के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। राहुल ने जज को बताया कि उन पर न सिर्फ झूठे आरोप लगाए गए बल्कि लगातार 12 वर्षों से ये मुझे इसलिए परेशान कर रहे हैं ताकि मैं देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मजलूम, अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन न सकूं। इनको खुला मैदान मिल जाए। मेरे खिलाफ तमाम आरोप निराधार है, झूठ का पुलिंदा है, मगर फिर भी इनके इतने केसेस के बावजूद मेरे ऊपर करीब 3 दर्जन केसेस हैं, डरूंगा नहीं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी पर आरोप क्या है? आरोप जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा फिर तो ऐसे केसेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर रोजाना लगने चाहिए, क्योंकि वो तो रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं। उनके खेमे से कोई ना कोई ऐसी आवाज आती है जिसकी बुनियाद पर उन पर अगर केस होने लग जाए तो फिर वो जेल के अंदर ज्यादा और बाहर कम रहेंगे। दरअसल दोस्तों, 2018-19 का मामला जहां तक मुझे याद पड़ता है, कर्नाटका का विधानसभा चुनाव था। राहुल गांधी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी, आप जानते, नीति नैतिकता की बात करती है, तो उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह। और अमित शाह के एक बयान, और जिसे कई सारे लोग एक क्रूर बयान मान रहे थे, कांग्रेस और राहुल पर एक बेजा हमला मान रहे थे। उन्होंने कहा, ये कौन लोग बात करते हैं? ये तो वो लोग बात करते हैं जिनके ऊपर खुद ही हत्या के आरोप है। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर के हत्या के लिए उंगली उठने का या उन पर आरोप लगने का आरोप लगाया था। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने नहीं कहा था कि वो हत्यारे हैं या फिर उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और बीजेपी की उस टीम ने कर्नाटका में नहीं, उत्तर प्रदेश में केस कराया। उसी पर सुनवाई थी, जवाब राहुल गांधी को देना था, दर्ज कराना था बयान। दोस्तों, कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, मोदी और शाह बीजेपी की पोल कैसे खोली है राहुल ने, विस्तार से आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आप ये 13 सेकंड का वीडियो देख लें, कैसे बीजेपी बौखलाई है इसको देख करके, क्योंकि केस तो कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से किया गया। आप ये वीडियो देखिए, जब राहुल सुल्तानपुर पहुंचे कैसे पूरा शहर पोस्टरों से आटा पटा था, जयकारे लग रहे थे, लोग इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी के नारों के बीच में मोदी और शाह के खिलाफ भी नारे लग रहे थे। दोस्तों, राहुल लखनऊ एयरपोर्ट से उतरे और उसके बाद कोर्ट पहुंचे सुल्तानपुर। वीडियो देखिए। दोस्तों, आपने देखा है वीडियो। इस वीडियो को देख करके आप राहुल के क्रेज के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों, बारी थी कोर्टरूम की। कोर्टरूम में राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए आपको उन्हीं के शब्दों में बताते हैं जिससे बीजेपी तिलमिला रही है।
राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर झूठे और नफरत की बुनियाद पर लगाए गए ये सारे के सारे आरोप हैं। मेरे खिलाफ सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। सच के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। देश की जनता के लिए, पिछड़ों, दलितों, गरीबों के हक के लिए डटा रहूंगा। सारे आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी ने जिस निडरता के साथ में कोर्टरूम में बयान दर्ज कराते हुए जिस तरीके से दहाड़ा, लोग बता रहे हैं जो लोग कोर्टरूम में थे कि राहुल का अंदाज बहुत ही सख्त था, क्योंकि राहुल के ऊपर दोस्तों आप जानते हैं कि करीब 3 दर्जन केसेस अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा रखे हैं। और जिन लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, जर्सी गाय से लेकर के क्या कुछ नहीं कहा, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, चुनाव आयोग खामोश रहता है, कोई केसेस उन पे नहीं होती। कौन पुलिस थाना उनके ऊपर केस करेगा? कौन सा चुनाव आयोग आएगा जब उन पर केस करेगा? दोस्तों 8 साल पुराना मामला है ये। राहुल ने 2018 में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कर्नाटका का विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह को लेकर के कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। बीजेपी की कहती है कि अपमानजनक था। राहुल ने तब कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष, जिनके ऊपर खुद हत्या के लिए उंगली उठते रहे, आरोपी रहे। और इस बयान के बाद सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। सुल्तानपुर कोर्ट ने 19 जनवरी को राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला को चेतावनी देते हुए कहा था कि आखिरी मौका है, उनको पेश ही होना होगा और उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर नहीं पेश हुए। इसलिए राहुल गांधी गए थे। अब दोस्तों आप देखिए कि कई सारे आरोप शाह के ऊपर लगे। एक वक्त में जब वो गुजरात के नेता हुआ करते थे, वहां के मंत्री हुआ करते थे, कैसे उनको आज विपक्ष के कई नेता टीवी डिबेट में प्रवक्ता उनके कहते हैं ना कि तड़ीपार राहुल अमित शाह के लिए। हालांकि ये उनकी शब्द हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि अमित शाह को गुजरात बैन किया गया था कुछ वक्त के लिए। उनके केसेस को दूसरी जगहों पर सुनवाई उनकी चल रही थी। उनके ऊपर जब जस्टिस लोया के अचानक मौत हुई रहस्यमय तरीके से, तो कहा यह गया, आरोप लगे कि साहब ये मौत नहीं, ये एक्सीडेंटल मौत नहीं या फिर अचानक मौत नहीं, यह हत्या है और इस हत्या के पीछे अमित शाह का हाथ है, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। हालांकि इस मामले को कोर्ट ने सिर्फ मौत माना था। इससे पहले गुजरात में वो फर्जी इनकाउंटर, शराबुद्दीन और कई सारे मामले में किस तौर पर अमित शाह उन तमाम चीज़ों में कैसे घिरे रहे, तो तारीख के पन्नों में सारी चीज़ें तो दर्ज ही हैं। राहुल गांधी ने उन तमाम चीज़ों को जहन में रख करके कटाक्ष किया था, मगर कर्नाटका के उस मामले में मुकदमा यूपी के सुल्तानपुर के कोर्ट में बीजेपी ने कराया। मगर दोस्तों बीजेपी के नेता खुद आप देख लीजिए, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के उनकी छुटभैया नेता तक, मंत्री संतरी नेता, सांसद, विधायक, पार्षद, यहां तक कि ग्राम प्रधान तक भी उनका समर्थित क्या कुछ नहीं बोलता है। उन पर केस तो छोड़िए, ये गोदी गिद्ध उस खबर को दिखाता तक नहीं है। आप एक दिन पहले ही खुलेआम बीजेपी का एक झुटभैया नेता कैसे राहुल गांधी और 25 कांग्रेस नेताओं को जान से मारने का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करता है, मगर उस पर मोदी, योगी, शाह, बीजेपी सब खामोश रहे थे। वो तो जब चौतरफा दबाव बना तब जाकर के उस व्यक्ति के ऊपर पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जाहिर तौर पर यह स्थितियां दर्शाती हैं कि क्या हो रहा है विपक्ष के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ। हालांकि दोस्तों सुल्तानपुर में एक अलग दृश्य और देखा। जब कोर्ट रूम से राहुल गांधी बाहर निकले तो उन्होंने रामचेत मोची, आपको याद है ना, पिछले बार जिनसे मुलाकात की थी राहुल ने, उसकी दुकान पर फिर पहुंचे, उनके परिवार वालों से मुलाकात की, मोची की पोती श्रद्धा को गोद में लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके पैर में लगी चोट को देख करके हालचाल पूछा। परिवार ने बताया कि बच्ची की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। वहीं पर राहुल गांधी ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जो कि राहुल गांधी के साथ ही गए थे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, अजय राय से कहा कि बच्ची की बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए। आपको बताएं कि रामचेत मोची की 3 महीने पहले कैंसर से मौत हो गई थी। करीब 1.5 वर्ष पहले राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर बैठकर जूते सिले थे, बाद में उनकी मदद के लिए सिलाई मशीन भी भिजवाई थी। ये तस्वीरें देखिए जब आज मुलाकात की। रामचेत मोची सुल्तानपुर के रहने वाले थे। उनके हाईवे के किनारे जूते चप्पल के सिलने की दुकान थी। 26 जुलाई 2024 यही दिन था। राहुल गांधी इसी मामले में
सुल्तानपुर में पेशी के लिए गए थे और कोर्ट से लखनऊ लौटने के दौरान वो रामचेत मोची की दुकान पर रुके थे। 5 मिनट की उस मुलाकात के दौरान उन्होंने न सिर्फ रामचेत मोची से मोची की कारीगरी की बारीकियां जानी बल्कि खुद जूता सिला। इस मुलाकात के दौरान रामचेत ने राहुल को अपनी आर्थिक दिक्कतों की जानकारी भी दी थी, मदद की बात भी की थी। और फिर अगस्त महीने में 2025 में राहुल ने रामचेत को 1 लाख रुपए कीमत की एक जापानी सिलाई मशीन भेंट की थी। इसके बाद 50,000 रुपए की कीमत के 4 कार्टन सामान भी भेजा था। फ़ोन कॉल करके राहुल गांधी ने रामचेत मोची को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया था। रामचेत मोची की 11 नवंबर 2025 को कैंसर और टीबी बीमारी के कारण मौत हो गई। राहुल ने रामचेत का इलाज भी कराया था। रामचेत की मौत के बाद में उनका बेटा अब दुकान चलाता, राहुल वहां रुके। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये तो राहुल गांधी रास्ते में रामचेत मोची के परिवार वालों से मुलाकात की, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर जितने केसेस है ना, क्या वाकई सत्ता पक्ष मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भाषा है, जितने केसेस राहुल गांधी पर हैं, अगर उनकी भाषा के हिसाब से इन पर केसेस डाले जाए 10 गुना ज्यादा केस होंगे उन पर। इसलिए मैं कहता हूं जागरूक रहें, अपनी राय लिखें।